नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, वन रक्षक परीक्षा 21 अगस्त को संपन्न हुई थी और अब इस परीक्षा में मैंने कहा है कि 6 कॉमन अंक सभी को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। 6 अंक सभी को मिलेंगे तो इसके जो कट ऑफ है उसमें बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वैसे भी इसकी कट ऑफ कम ही जाने वाली है। जितने भी अभ्यर्थी 110 के पार हैं, ठीक है, 110 प्लस जिनके अभ्यर्थियों के हैं, वो मान सकते हैं कि वो वन रक्षक परीक्षा में एक सीट ले सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पर कॉमन अंक मिल सकता है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से प्रश्नों पर कॉमन अंक मिल सकता है। एक प्रश्न, यच्छ प्रश्न है ये, क्या सभी आपत्ति करने वालों को ही नंबर बढ़ेंगे या जो आपत्ति नहीं करेगा उसके भी नंबर बढ़ते हैं? तो देख साथियों, एक कॉमन सेंस की बात है। अगर गलत क्वेश्चन आयोग के द्वारा दिया गया है तो चाहे आप आपत्ति करो चाहे ना करो, लेकिन आपने जो ऑप्शन लगाया है और आयोग ने वो गलत माना है, रिवाइज आंसर की में सही माना गया, तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये हो गया। और 110 वाले तो आपने आपको सेफ माने कि आप बन सकते हो क्या वन रक्षक। बहुत कम कट ऑफ जाएगी। रीजन क्या है, इस भर्ती में 4 साल बाद भर्ती हो रही है, बहुत कम अभ्यर्थी इस भर्ती में बैठे हैं। ठीक है साथियों, अब मैं दिखाता हूं कौन कौन से प्रश्न पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, आओ देखते हैं। देखो साथियों, पहला प्रश्न ये, इस पर नंबर आपका बढ़ सकता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? उसने कौन सा माना है? आयोग ने माना है ये वाला जो मैंने आपको पहले भी बताया था। कौन सा वाला? सी, राम राम, ये वाला। उसने यह क्या कर दिया। ठीक है, लेकिन आपका जो आंसर आपको लगाना था कौन सा वाला? तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, मतलब यहाँ पे क्या आता? ये आता अर्ध विराम, ये वाला। तो आपको सही मिलेगा। इस पे ये वाले में भी आपत्ति करते तो आपको आंसर मिलता, और दोनों ही प्रश्न इसके, मतलब दोनों ही उत्तर मान लिए जा सकते हैं, सी और डी। ये आपको डी मानेगा आंसर। ठीक है, इसको, इस पे आपको 1 नंबर अपना जोड़ लेना है अगर आपने डी किया है तो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ये, परिपत्र कब जारी किया जाता है? ठीक है, तो इसके हिसाब से जो आंसर माना गया है वो माना गया है तुम्हारा, देखो, संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार का समय। एक तो ये है, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने और उद्देश्य, तो ये इसकी आयोग की तरफ से माना गया है। लेकिन आपकी तरफ से क्या माना गया है, मतलब लोगों की तरफ से, संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार का समय। ये ऑप्शन भी इसका सही है। आपने अगर इस पर आपत्ति लगाई है या ऑप्शन लगाया है तो आप अपना 1 नंबर और जोड़ सकते हैं अपने उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न ये हिंदी का प्रश्न है एक और, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य में काल बताओ। अब देखो, इसमें क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। कौन सा? पूर्ण भूतकाल। और पूर्ण भूतकाल वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। आयोग ने माना है आसन्न भूतकाल, जो गलत है। आपका आंसर कौन सा सही होगा? डी वाला। इस पे तो आपको सभी को कॉमन अंक मिलना चाहिए। अगर डी लगाया है तो आपको डी में आंसर मिलना चाहिए। ठीक है साथियों, ये इसका सही होगा। अगर ये डी लगाया आपने तो आप अभी नंबर अपना ऐड कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये है, इस वाले प्रश्न पे भी, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित है? तो मैंने क्या बताया था, तुम्हारा नई दिल्ली हवाई अड्डा, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट। तो आप इसको बिल्कुल मान लो कि 100% आपको इसमें नंबर मिलेगा। जिसने भी सी किया है वो अपना 1 नंबर जोड़ के चलेगा, बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा, 1 नंबर। ठीक है, तो कौन सा होगा? दिल्ली एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे देखो, एक प्रश्न ये वाला देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? मैंने क्या बताया था इसमें, मैंने बताया था खाग चेद जोगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये वाला। इसमें क्या पाया जाता है? रेड पांडा पाया जाता है, लेकिन आयोग ने माना है इसमें से कोई नहीं। तो आपको सी और डी, जिसने सी किया है उसको भी नंबर मिलेगा और डी किया है उसको भी नंबर मिलेगा। आपको जोड़ के रखना है 1 नंबर अपना, क्योंकि इसमें भी क्या पाया जाता है, इसमें भी तुम्हारा लाल पांडा पाया जाता है। ठीक है साथियों, ये हो गया तुम्हारा 1 नंबर और ऐड कर सकते हो अपने उसमें। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये कि लास्ट प्रश्न है, छठा प्रश्न किसका है? रीजनिंग का। राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ था? अब देखो, आपको क्वेश्चन तो मालूम ही होगा, लेकिन इसका सही जवाब जो है मैं बता देता हूँ। सही जवाब, अगर आपने ये वाला प्रश्न लगाया है, ना तो 1 और ना ही 2,
कथन पर्याप्त हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इस पे जिस किसी ने भी सी ऑप्शन लगाया है उसको 1 नंबर मिलेगा निश्चित तौर पर। ठीक है, तो साथियों 6 प्रश्न हैं। अगर 6 प्रश्नों में जो मैंने आंसर बताए हैं वो तुमने अगर आपत्ति डाली है या नहीं भी डाली तो उनको क्या मिलेगा, अगर तुमने ऑप्शन ये लगाया है जो मैंने बताया है तो आपको नंबर अवश्य मिलेंगे, 6 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, और आपको मौका मिल जाएगा किसमें, दौड़ लगाने का, किसका, वन रक्षक का। वन रक्षक की कट ऑफ वैसे भी कम जाने वाली है, बहुत कम अभ्यर्थी वन रक्षक के पेपर में उपस्थित हुए थे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।